27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख़ में एक सियाह तरीन चैप्टर का आगाज़ करता है। इस दिन हिंदुस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हवाई जहाज़ों के ज़रिए कश्मीर के श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरी। ये सरासर जुल्म ज़्यादती थी, ये इन्वेजन था, ये एग्रेशन था, ये इसके बाद इसने एनेक्सेशन की शक्ल इख्तियार की और इसने कश्मीरियों से वो हक छीन लिया जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ाद रियासतें वजूद में आने के बाद प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट रियासत जम्मू कश्मीर है। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से कहा गया था कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कोई भी फैसला कर सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तक़बिल के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में। वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहें या वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ा करना चाहें। लेकिन हिंदुस्तान ने एक जबरी कब्ज़ा किया और इस जबरी कब्ज़े के बाद उसने कहा कि अब यहाँ रायशुमारी की जाएगी, मैं अपनी फ़ौजों को विड्रा करूँगा। लेकिन वो फ़ौजें बढ़ाता गया और उसने अपनी फ़ौजों की तादाद जो थी 8-10 लाख तक पहुँचाई और उसने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को, उसके चार्टर को पामाल किया। एक एक कदम पर, हर कदम पर, हर साल वो कवानीन लागू करता गया और कश्मीर के कवानीन और रस्म रिवाज और मज़हब तहज़ीब को रोंदता गया। और उसके बाद उसने 2019 में उसने एक बहुत बड़ा हमला किया। वो हमला ये था कि उसने फ्रेगमेंटेशन की, डिसमेंबर किया, इस रियासत को स्टेटहुड ख़त्म किया। वो तमाम खुसूसी इख्तियारात, स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, जो स्पेशल स्टेटस उसने खुद अपने आईन में दर्ज कर दिया था। इस तरह से उसकी कोई बात काबिल एतबार, काबिल एतमाद नहीं रही है और हिंदुस्तान के लिए आखिरी, कश्मीरियों का आखिरी यही मुद्दा है जिसको उसने दबाया है और उनकी ज़ुबान बंदी की है और कब्रिस्तान का सा माहौल बनाया है। हिंदुस्तान इस सिलसिले में पूरे जनूबी एशिया को, पूरी दुनिया को ये चैलेंज कर रहा है। और लेकिन वो इस सिलसिले में खुद जम्मू कश्मीर में आराम से बैठा हुआ नहीं है। लोगों को मार दाड़ करने के बाद, लोगों का कत्ल गारत करने के बाद, 1 लाख से ज़ायद इंसानों को शहीद करने के बाद वो अगर ये समझता है कि कश्मीर उसने जीत लिया है और सब कुछ अमन और अमान है, तो ये गलत है। उसे चाहिए कि वो कश्मीर का फ़ैसला करे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हों और कश्मीरियों से पूछा जाए, कश्मीरियों के साथ भी मामला तय किए जाएं ठीक तरह से। और ये वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को जिन्हें उसने तस्लीम किया है 1949 में और 49 के ऑनवर्ड्स भी, तमाम करारदादें जो पास हुई हैं उनको उसने तस्लीम किया है क्योंकि वो यूनानिमस थी। लिहाजा आज का ये दिन जो है 27 अक्टूबर, ये किसी भी सूरत में एग्रेशन को जस्टिफाई नहीं करता है और एग्रेशन को ये रद्द करता है। कश्मीरी इस एग्रेशन को, इस इन्वेजन को, इस फ़ौजों के आने को रद्द करते हैं और वो चाहते हैं हिंदुस्तानी अफ़वाज कश्मीर से निकल जाएं और कश्मीरियों को अपना हक है कि खुद ही राय देत मिले ताकि वो अपनी किस्मत का आप फैसला कर सकें।